आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में किसी भी चमत्कार से कम नहीं लगती। ये कहानी है 17 साल की एक लड़की की जो आसमान से गिरी और फिर भी जिंदा बच गई। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर बच सकता है? सुनने में तो एकदम नामुमकिन लगता है ना? लेकिन यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है और इसका जवाब किसी को भी हैरान कर सकता है। तो चलिए चलते हैं साल 1971 में। तारीख थी 24 दिसंबर, क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले, जब लैंसा की फ्लाइट 508 ने पेरू के ऊपर से अपनी उड़ान भरी थी। प्लेन में 86 लोग सवार थे। सब के सब क्रिसमस की छुट्टियों के लिए बहुत खुश थे, अपने परिवार वालों से मिलने के लिए बेताब। उड़ान का पहला आधा घंटा तो बिल्कुल नॉर्मल था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खुशी कुछ ही देर में एक भयानक सपने में बदलने वाली है। जैसे ही प्लेन अमेज़न के जंगलों के ऊपर पहुंचा, मौसम अचानक से बिगड़ गया। प्लेन काले घने बादलों और एक जबरदस्त तूफान में घिर गया। टर्बुलेंस इतनी तेज थी कि लोगों का सामान सीटों के ऊपर से गिर रहा था। और फिर 21,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के दाहिने पंख पर बिजली गिरी और उसमें आग लग गई। देखते ही देखते वो पंख टूटकर अलग हो गया और लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन हवा में ही बिखर गया। अब इस पूरी तबाही के बीच कहानी का फोकस एक इंसान पर आ जाता है, एक 17 साल की लड़की जिसका नाम था जूलियाने केपेक। जरा सोचिए, 10,000 फीट मतलब लगभग 3 किलोमीटर ऊपर आसमान में, और इतनी ऊंचाई से जूलियाने अपनी सीट से बंधी हुई नीचे घने अमेज़न के जंगल की तरफ गिर रही थीं। ऐसी गिरावट से बचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। तो फिर ये नामुमकिन काम मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, असल में 3 चीजों ने मिलकर एक तरह से उनकी जान बचा ली। पहली, तूफान की तेज हवाएं जो नीचे से ऊपर की ओर चल रही थी, उन्होंने गिरने की रफ्तार को थोड़ा कम कर दिया। दूसरी, वो जिस सीट से बंधी थी वो हवा में हेलीकॉप्टर के पंखों की तरह घूम रही थी, जिससे और ज्यादा रुकावट पैदा हुई। और आखिर में अमेज़न के घने मोटे पेड़ों और लताओं ने एक कुशन, एक सुरक्षा जाल की तरह काम किया और जमीन से टकराने के असर को बहुत कम कर दिया। जब जूलियाने की आंख खुली तो दिन था क्रिसमस का, 25 दिसंबर। पर यह कोई जश्न का दिन नहीं था। वो जंगल की जमीन पर बिल्कुल अकेली थीं। उनकी कॉलर बोन टूटी हुई थी, घुटने में मोच थी, शरीर पर जगह जगह गहरे कट लगे थे और एक आंख तो सूजकर पूरी तरह बंद हो चुकी थी। सिर पर भी गहरी चोट थी। उनका चश्मा और एक सैंडल भी कहीं खो चुके थे। इतनी गंभीर चोटों के साथ 10,000 फीट से गिरकर बचना तो एक चमत्कार था, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। अब उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक में अकेले ही जिंदा रहना था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जूलियाने कोई आम शहरी लड़की नहीं थी। उनके माता-पिता जूलॉजिस्ट यानी जानवरों के वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल अमेज़न में ही उनके रिसर्च स्टेशन पेंगुआना में गुजारे थे। मतलब उन्हें जंगल की अच्छी खासी समझ थी। और सबसे जरूरी, उन्हें अपने पिता की दी हुई एक सलाह याद थी, एक ऐसी सलाह जो अब उनकी जिंदगी बचाने वाली थी। अगर जंगल में खो जाओ तो पानी का कोई स्रोत ढूंढो और उसके बहाव के दिशा में चलते रहो, वो तुम्हें इंसानों तक ले ही जाएगा। बस इसी एक सलाह और उम्मीद के सहारे जूलियाने ने वो सफर शुरू किया जो अगले 11 मुश्किल दिनों तक चलने वाला था। ये सफर खतरों से भरा हुआ था। चौथे दिन उन्हें प्लेन की सीटों की एक कतार मिली जिसमें कुछ यात्री अभी भी बंधे हुए थे। वो सब मर चुके थे। ये देखकर किसी का भी दिल दहल जाए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। छठे दिन उन्हें एक खास पक्षी हॉटसन की आवाज सुनाई दी और उन्हें पता था कि ये पक्षी हमेशा पानी के पास ही रहते हैं। 9वें दिन तक उनके एक घाव में कीड़े पड़ गए, लेकिन उन्हें याद आया कि उनके पिता ने बताया था कि पेट्रोल या केरोसिन से इन्हें निकाला जा सकता है। इस दौरान उनका सामना विशाल मकड़ियों और मगरमच्छों से भी हुआ, पर वो जानती थीं कि इनसे दूरी कैसे बनाकर रखनी है। सोचिए, इसी दौरान उन्हें कई बार अपने ऊपर से रेस्क्यू प्लेन के उड़ने की आवाज आती थी। हर बार एक उम्मीद जगती कि शायद अब वो बच जाएंगी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिन घने पेड़ों ने उन्हें गिरने से बचाया था, वही पेड़ अब उन्हें बचाने वालों की नजरों से छुपा रहे थे। जंगल इतना घना था कि ऊपर उड़ते प्लेन से उन्हें देख पाना नामुमकिन था। 10 दिन बीत चुके थे। भूख और इन्फेक्शन से शरीर अब जवाब दे रहा था।
और तभी जब हिम्मत लगभग टूट चुकी थी, उन्हें नदी के किनारे एक नाव और लकड़हारों की एक छोटी सी खाली झोपड़ी दिखी। ये इंसानों का पहला निशान था, उम्मीद की एक आखिरी किरण। और बस यहीं से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जिसने न सिर्फ उन्हें बचाया बल्कि उनकी जिंदगी को एक नया मकसद भी दिया। कुल 11 दिन जूलियाने ने अमेज़न के घने और खतरनाक जंगलों में अकेले 11 दिनों तक जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और चौंकाने वाला सच सामने आना बाकी था। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि उस क्रैश में जूलियाने अकेली नहीं बची थीं, बल्कि 14 और लोग भी गिरावट से जिंदा बच गए थे। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर 14 और लोग भी उस गिरावट से बच गए थे, तो आखिर में सिर्फ एक ही जिंदा क्यों रहा? सिर्फ जूलियाने ही क्यों? और इसका जवाब हिम्मत और एक्शन लेने के फर्क में छिपा है। जो बाकी लोग थे वो जहां गिरे वहीं बैठकर मदद का इंतजार करते रहे और धीरे धीरे जंगल ने उन्हें निगल लिया। पर जूलियाने ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने ज्ञान और अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया और खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ती रहीं। इस भयानक हादसे के बाद जूलियाने ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। वो अपनी माँ की तरह ही एक बहुत बड़ी जूलॉजिस्ट बनी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी अमेज़न के जंगल और वहाँ के जानवरों को बचाने में लगा दी। और आज भी वो अपने माता पिता के बनाए रिसर्च स्टेशन को चलाती हैं। पर इस सर्वाइवरशिप का एक दूसरा पहलू भी है। जूलियाने खुद कहती है, मुझे बहुत लंबे समय तक बुरे सपने आते रहे और एक सवाल हमेशा मेरे साथ रहता है, आखिर मैं ही अकेली क्यों बच गई? ये दिखाता है कि अकेले बचने का बोझ उठाना कितना मुश्किल होता है। तो जूलियाने की कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि ज्ञान, हिम्मत और सबसे बढ़कर आगे बढ़ते रहने की जिद से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है।